अगर आप जॉब कर रहे हैं इस टाइम, क्योंकि मेरे चैनल पे जॉब वाले भी बहुत लोग हैं, और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, लाइक एग्ज़ाम का मतलब आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ की प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो गाइस देखो, प्रॉब्लम आएंगी आपके सामने, ऐसा नहीं है कि लाइक प्रॉब्लम्स नहीं आती, बहुत सिंपल सीधा रहता है। टाइम की भी कमी रहती है, क्योंकि जॉब के साथ अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर टाइम का भी आपके पास एक इशू रहेगा। बट द थिंग इज़, क्या चीज़ आपको मूव करने के लिए, हर दिन मूव करने के लिए मोटिवेट करेगी, वो आपका गोल है, जो आपने गोल सेट कर रखा है कि लाइक मुझे ये वाला एग्जाम क्रैक करना है, या मुझे ये वाला इंटरव्यू क्रैक करना है, कैसे भी करके। एक चीज़ मैं भी ऐड करना चाहती हूँ। श्योर दिव्यम बहुत ही ज़्यादा मतलब इंस्पिरेशन दे सकता है जो लोग जॉब कर रहे हैं और जॉब के। Hey guys, what's up? This is Divyam Pratap Singh. Welcome back to my channel. So guys, today I have a very special guest with me, Miss Sheetal Laharpure. Hello Sheetal. Hi Divyam. Welcome to my channel. So actually, Sheetal did her BTech from NIT Bhopal, and after that she went for her MTech in IIT Madras. So guys, Sheetal and मैं हम लोग यहाँ ECIL में कलीग हैं एक साथ, हम लोग यहाँ पे ही काम करते हैं एक साथ। तो शीतल ने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, लाइक गेट, इसरो, इंजीनियरिंग सर्विसेज, और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो गाइज़ ये वीडियो आपके लिए, आपको बहुत कुछ इसमें जानने के लिए मिलेगा कि लाइक कैसे कैसे इन्होंने एग्ज़ाम दी, कैसे कैसे प्रिपरेशन करी। तो इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखना जो है, क्योंकि शीतल भी इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रीम से है। सो वेलकम अगेन शीतल। सो शीतल, आप मेरे को एक बात बताइए कि लाइक आप NIT भोपाल से आप अपना इंजीनियरिंग कर रही थी, तो वहाँ पे प्लेसमेंट्स बहुत अच्छा है वहाँ का जो है, तो आपने कब ये डिसाइड करा कि आपको प्लेसमेंट्स को में नहीं बैठना और आपको ये सब टेक्निकल एग्जाम्स की तरफ जाना है, जो है आपने ये सब कब डिसाइड किया जो है? एक्चुअली दिव्यम, मैंने ये सब थर्ड ईयर में ही डिसाइड कर लिया था, एंड आफ्टर थर्ड ईयर आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन फॉर द गेट। ओके, सो लाइक थर्ड ईयर आई थिंक एक आइडल टाइम होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने का जो है। तो शीतल, आप मेरे को बताइए कि फिर आपने मतलब प्रिपरेशन क्या सेल्फ प्रिपरेशन करी थी या कोचिंग ली थी, या कैसे करा था आपने जो है? एक्चुअली मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी मेडिजी। ओके, सो इन द थर्ड ईयर लास्ट आई जॉइन मेडिजी एंड तो मेड इजी में आपने क्या कहते हैं, वीकेंड कोर्स लिया था या फिर जो वीकडे? क्लासरूम कोर्स। क्लासरूम कोर्स। ओके, सो लाइक कॉलेज के बाद आप क्या कहते हैं कोचिंग जाती थी डेली जो है? ओके, तो शीतल ने वीकडेज का कोर्स लिया था मेडिजी का। तो वहाँ पे आपका मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पे? मतलब आपने जब कोचिंग स्टार्ट करा तो मतलब आपको कॉलेज मैनेज करना, क्योंकि कॉलेज में भी एग्ज़ाम्स होते हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं, देन वहाँ का भी मैनेज करना, तो आप कैसे मैनेज करती थी ये दोनों चीज़ें? एक्चुअली स्टार्टिंग में ये बहुत हार्ड था, क्योंकि कॉलेज के साथ में कोचिंग मैनेज करना, बट मतलब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मतलब मुझे यही करना है, इसीलिए मैं उस चीज़ पे फोकस थी। कैसे भी मतलब मैंने मैनेज किया है। वही गाइज, आपको मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है, जो लोग मैनेज कर लेते हैं अच्छे से वही रैंक ले आते हैं अपनी जो है। सो शीतल ने इंजीनियरिंग सर्विस की भी प्रिपरेशन करी है, और गाइज इन्होंने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक गई हैं, एंड शी जस्ट मिस कट ऑफ बाय 5 मार्क्स सीरियसली। लाइक 645 कट ऑफ थी इस बार जो इलेक्ट्रॉनिक्स की, एंड इनके 640 हैं। तो राइट नाउ शी इज़ वेटिंग फॉर द नेक्स्ट लिस्ट, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो शीतल, लाइक आपने गेट की प्रिपरेशन करी, देन उसके बाद आपने इंजीनियरिंग सर्विस की दी, तो लाइक मतलब आई थिंक इनका दोनों का सिलेबस बहुत डिफरेंट होता है, इंजीनियरिंग सर्विस का एंड गेट का जो है, या ओवरलैप करता है? हाँ, हम लोग कह सकते हैं कि ओवरलैप करता है। ओके, जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स है दे आर कॉमन इन बोथ गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज, सो ओनली सम एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स वी हैव टू रीड फॉर द इंजीनियरिंग सर्विसेज, so we can prepare that. If you are preparing for the gate, then you can easily prepare for the engineering services also. Okay, so like अगर सपोज करो मैं ही थर्ड ईयर में हूँ और मुझे डिसाइड करना हो, तो मैं किस एग्ज़ाम को टारगेट करूँ, कि लाइक गेट को टारगेट करूँ या फिर मैं इंजीनियरिंग सर्विस को एक टारगेट करूँ, कि मतलब कि मेरे को यहाँ जाना, इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से स्टार्ट करना चाहिए जो आपके अकॉर्डिंग? आई थिंक मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज को टारगेट करते हुए प्रिपेयर करना चाहिए। Okay. क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज में सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। उसके साथ साथ हम लोग इसरो, बार्क, इन सब एग्ज़ामों की भी प्रिपरेशन हो जाती है। सो आई थिंक इंजीनियरिंग सर्विस से हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो शीतल, आप मेरे को एक बात बताइए कि लाइक जो इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम है उसमें GS आता है, पेपर 1-2 में प्रीलिम्स होता है, देन उसके बाद मेंस होता है, तो आपने उसकी प्रिपरेशन कैसे करी? लाइक उसमें टेक्निकल भी होता है, नॉन टेक्निकल भी होता है, तो उसकी आपने प्रिपरेशन कैसे कैसे करी जो है? जनरली इंजीनियरिंग सर्विसेज जो होता है वो जनवरी में होता है। ओके, सो आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन फ्रॉम द जुलाई ऑनवर्ड्स। in that we have to read the GS subjects daily for some time, but we have to more focus on the technical subjects. Okay. Because they are the only deciding factors whether you will be in the merit list or not. Yes. Okay.
सो गाइज आपको दोनों को ही फोकस करना पड़ेगा अगर आपको क्या कहते हैं इंजीनियरिंग सर्विस की आप टारगेट कर रहे हैं। तो आप मेरे को एक चीज़ बताइए, मेरे यहाँ दिमाग में हमेशा ये कन्फ्यूज़न रहता है कि लाइक गेट टफ होता है या इंजीनियरिंग सर्विस वाला एग्ज़ाम टफ होता है जो है। गेट के क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा होता है। इंजीनियरिंग सर्विसेज में बेसिक क्वेश्चंस होते हैं बट सिलेबस वास्ट है। सिलेबस वास्ट है एंड आई थिंक गाइज इसमें ना एक्चुअली इंजीनियरिंग सर्विस में सीट्स बहुत कम होती हैं जो है। सीट्स आई थिंक इसमें इस बार कितनी सीट्स थी जो है? मतलब 85 सीट्स थी। 85 सीट्स होती हैं तो लाइक ऑल ओवर इंडिया 85 सीट्स पे कम्पीट करना एक लाइक बहुत ही मजाक बात नहीं होती जो है। आपको बहुत ही रिगरस प्रिपरेशन करनी होती है। दो सिलेबस बहुत इसका वास्ट होता है एंड ईजी भी होता है जो है, बट लेकिन उसको ऑल इंडिया लेवल पे कम्पीट करना थोड़ा सा इसको डिफ़िकल्ट बना देता है जो है। ओके शीतल, देन आपने गेट दिया, ESE दिया, देन आपने इसरो भी दिया। इसरो भी इन्होंने क्लियर कर रखा है। देन शी इज़ वेटिंग फॉर हर इंटरव्यू। अभी इंटरव्यू इनका क्या कहते हैं अभी शेड्यूल हुई एक्चुअली पोस्टपोन्ड हो गया है जो है क्योंकि कोविड की वजह से। तो शीतल आपने जो इसरो का जो वो था क्या कहते हैं जो आपने एग्ज़ाम दिया उसका एक्सपीरियंस हमें बताइए कि लाइक आपने उसका गेट का जैसा ही सिलेबस आया था या फिर उसका मतलब कैसा आपने प्रिपरेशन करा था इसरो का? एक्चुअली मैं गेट के लिए प्रिपरेशन कर रही थी तब। ओके। और गेट का एग्ज़ाम जो होता है वो जनरली फरवरी में होता है और इसरो का एग्ज़ाम जो था वो जनवरी में था। तो मेरी पूरी प्रिपरेशन तो कंप्लीट थी ऑलमोस्ट। ओके, सो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं आया हुआ हाँ। उसको निकालने में जो है? मतलब मैंने कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं की इसरो के लिए। जो मेरी गेट की या इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन थी उसी के बेस पर मैंने इसरो का एग्ज़ाम दिया और क्लियर हो गया एंड राइट नाउ शी इज़ वेटिंग फॉर इंटरव्यू। ओके, सो शीतल अगर कोई स्टूडेंट है, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो काफ़ी कॉलेज में हैं अभी इस टाइम जो है और किसी ने कॉलेज पास आउट भी कर दिया है, तो लाइक उनके लिए अगर आप कुछ हम बताना चाहें कि लाइक वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन, क्योंकि कोविड की वजह से क्लासेस वगैरह, क्योंकि जो मेड इजी का कोचिंग हो गया, एस अकेडमी का हो गया, तो आई थिंक क्लासरूम कोचिंग तो नहीं चल रहा जो है। तो लाइक वो अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें? लाइक कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करें या फिर वो अपने से सेल्फ प्रिपेयर करें, कैसे करें जो है? they can join online coaching also. मतलब if they are not confident that they can prepare, they can do self preparation, then they can join online coaching. And my one suggestion is that कि यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं, यदि आपका टारगेट गेट या इंजीनियरिंग सर्विसेज है, क्योंकि कई स्टूडेंट ये करते हैं कि वो थर्ड ईयर या सेकंड ईयर से ज्वाइन कर लेते हैं बट उसके बाद में वो फोकस नहीं कर पाते हैं उस चीज़ पे। उसके बाद वो भटकते रहते हैं कि मैं प्लेसमेंट की तरफ जाऊँ या गेट की तरफ जाऊँ, किस तरफ जाऊँ। तो यदि आपका फोकस गेट या इंजीनियरिंग सर्विसेज है तो आई थिंक आप स्टार्टिंग से अपना टारगेट वही रखिए, आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कई लोगों के साथ ये होता है कि हाँ ठीक है, वो एक बैकअप के लिए प्लेसमेंट में बैठ जाते हैं। एग्जैक्टली और वहीं से वो क्या कहते हैं डाइवर्ट हो जाता है, उनका माइंड वहाँ से डाइवर्ट हो जाता है। तो गाइज देखो, मैं आपको भी क्लियर बता दूं कि अगर आपका मेन एम, सोल एम ये है कि मेरे को गेट ही देना है या मुझे इंजीनियरिंग सर्विस करना है, तो आप पूरा जितना फोकस कर सकते हैं ना उस एग्ज़ाम पे, क्योंकि सीट्स बहुत कम होती हैं, सिलेबस बहुत वास्ट होता है, कंपटीशन काफ़ी हाई होता है, तो आपको सिंगल पॉइंट फोकस चाहिए इन एग्ज़ाम्स पे जो है। तो शीतल, अगर कोई एडवाइस हमारे सब्सक्राइबर्स को अगर आप देना चाहेंगी जो है? एक एडवाइस है, मतलब क्योंकि कई लोग बहुत हार्डवर्क करते हैं और फिर भी उन्हें कोई आउटपुट नहीं मिल पाता है। एग्जैक्टली कभी आउटपुट, ये एक्चुअली गाइज ये मेरे साथ भी हुआ था। लाइक मैंने सीरियसली 1-2 साल बहुत प्रिपरेशन करा, 2 साल तक कुछ आउटपुट नहीं मिला था जो है, बट लेकिन फिर हाँ बताइए फिर। हाँ, कभी आउटपुट मिलता है लेकिन वो बहुत लेट मिलता है। Exactly, तो तब तक हाँ। कि हम लोग बहुत डीमोटिवेट होने लगते हैं कि यार मतलब हमने इतना हार्डवर्क किया है लेकिन हमें क्या मिला, कुछ नहीं मिला। So same thing also happened with me. I gave my GATE exam in 4th year and after that in 2020 I joined ECIL, so it's almost about 1.5 year after that. So हाँ, वो जो पीरियड था 1.5 ईयर का, उसमें मैं भी मतलब लास्ट में काफ़ी डीमोटिवेट होने लगी थी कि मतलब मेरा इतना हार्डवर्क है, मैंने मतलब 3rd ईयर लास्ट से स्टार्ट कर दी अपनी प्रिपरेशन, कहीं कुछ मतलब ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई, लेकिन फिर भी मतलब मुझे आउटपुट नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इन द लास्ट यू विल गेट समथिंग गुड, बस जस्ट रिमेंबर दिस। ट्रू, ये एग्जैक्टली ट्रू बात कही इन्होंने। और इन्होंने जो है अपने ECIL का जो इंटरव्यू दिया था, आई थिंक हमारा 17 मार्च को इंटरव्यू हुआ था यहाँ पे जो है। हाँ, मेरा 18 मार्च को, इनका 18 मार्च को हुआ था जो है। तो यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैसा था? लाइक जब आप यहाँ पे इंटरव्यू देने आए तो यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैसा था जो है?
एक्चुअली फरवरी में मैंने अपनी मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह और गेट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया था, और यहाँ ECIL का इंटरव्यू जो था वो मार्च में था। मैंने इंटरव्यू के लिए कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था, लेकिन मेरी बेसिक प्रिपरेशन इतनी थी कि मतलब मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर प्रॉपर्ली दे सकती थी। तो बस ECIL का इंटरव्यू हो गया और फाइनली और जब आपका यहाँ सिलेक्शन हुआ, जब आपने लिस्ट में अपना नंबर देखा, जब ऑफर लेटर देखा आपने जो है, तब आपका एक्सपीरियंस कैसा था? लाइक इतने सालों की मेहनत के बाद जब मतलब एक जो रिजल्ट मिलता है, तो उसके बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा था जो है? Actually, finally in this COVID period, I got something. So at that time, Seriously? I was very happy. सीरियसली एक्सपेक्ट नहीं करा था, क्योंकि रिजल्ट बहुत लेट हो गया था हमारा ECIL का जो है उस टाइम, बिकॉज मार्च में दिया था हमने इंटरव्यू, देन नवंबर में उसका रिजल्ट आया, तो एक्सपेक्टेशन इतनी थी नहीं। बट फाइनली जो है जब हमारा सिलेक्शन हुआ, क्योंकि मेरे को भी जब ऑफर लेटर आया था तो गाइस इतनी खुशी हुई थी कि लाइक इतनी साल की प्रिपरेशन थी हमारी, इतना मेहनत किया था जो है, एंड फाइनली कुछ मिल गया हमको जो है एट लास्ट में जो है। तो शीतल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you, Divam. सो गाइज़, मैं बस लास्ट में जाते जाते आपसे यही कहना चाहूँगा कि लाइक अगर आप जॉब कर रहे हैं इस टाइम, क्योंकि मेरे चैनल पे जॉब वाले भी बहुत लोग हैं, और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, लाइक एग्ज़ाम का मतलब आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ की प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो गाइज़ देखो, प्रॉब्लम आएंगी आपके सामने, ऐसा नहीं है कि लाइक प्रॉब्लम्स नहीं आती, बहुत सिंपल सीधा रहता है। टाइम की भी कमी रहती है, क्योंकि जॉब के साथ अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर टाइम का भी आपके पास एक इशू रहेगा। बट द थिंग इज़, क्या चीज़ आपको मूव करने के लिए, हर दिन मूव करने के लिए मोटिवेट करेगी, वो आपका गोल है, जो आपने गोल सेट कर रखा है कि लाइक मुझे ये वाला एग्जाम क्रैक करना है, यार मुझे ये वाला इंटरव्यू क्रैक करना है कैसे भी करके। एक चीज़ मैं भी ऐड करना चाहती हूँ। श्योर। दिव्यम बहुत ही ज़्यादा मतलब इंस्पिरेशन दे सकता है जो लोग जॉब कर रहे हैं और जॉब के साथ में गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि उसने जॉब के साथ में गेट की प्रिपरेशन की है, एंड दैट इज़ अ वेरी बिग टास्क आई थिंक। वही मैं कहना चाहूँगा कि लाइक गाइज, ये पॉसिबल है कि आप जॉब के साथ साथ, क्योंकि बहुत लोग हैं जो जॉब करते हैं, जिनको जॉब लेनी पड़ती है जो है, ठीक है, तो जॉब के साथ साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। कोई अगर आप अच्छी चीज़ की प्रिपरेशन, लाइक UPSC हो गया, SSC हो गया, कोई भी टेक्निकल एग्जाम हो गया, गेट हो गया, या कोई भी कंपनीज़ होगी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ हो गई, अमेजन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, आपको अगर उसकी भी प्रिपरेशन करनी है तो आप जॉब के साथ साथ करते हैं। लाइक आपको बस टाइम मैनेज करना है। अगर आप ये बोलेंगे कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमारी 10 घंटे की जॉब है, 11 घंटे की जॉब है, तो आप बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं अपने आप से जो है, ठीक है। तो गाइस, प्रिपरेशन में लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, और मेरी वीडियोस देखते रहिए मोटिवेशन के लिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए लाने वाला हूँ मैकेनिकल इंजीनियर का इंटरव्यू, और ये बहुत ही स्पेशल इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। तो उसको देखना मत भूलिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए गुड बाय।